एक ऐसा भेड़िया जो झुंड में रहते हुए भी किसी के आगे कभी नहीं झुकता, जो अकेले ही पूरे जंगल में सीना तान के घूमता है, जिसकी मौजूदगी से अल्फा तक को डर लगने लगे। वेयरवुल्फ की दुनिया में ऐसे भेड़िए को सिग्मा वुल्फ कहा जाता है। अल्फा वुल्फ के बारे में तो सबने सुना होगा कि वो ताकतवर, दबदबे वाला झुंड का राजा होता है, लेकिन जो बात कम लोग जानते हैं वो ये है कि हर पुरानी कहानी में हर एक में अल्फा किसी न किसी मोड़ पे हारता है, किसी इंसान या दूसरे झुंड से या फिर वक्त से। सिग्मा कभी नहीं हारा, एक भी कहानी में नहीं। इसलिए नहीं कि वो सबसे ताकतवर था, बल्कि इसलिए कि उसने कभी वो गलती नहीं की जो बाकी सब करते हैं। उसने कभी किसी को ये नहीं जानने दिया कि वो असल में है क्या। सिग्मा की सबसे बड़ी ताकत उसकी खामोशी नहीं, उसकी इनविजिबिलिटी है। कुछ किस्सों में तो यहाँ तक आ गया है कि सिग्मा कभी कभी झुंड में एक आम भेड़िया बनकर घुस जाता है, लेकिन झुंड भी उसे कभी पूरी तरह समझ नहीं पाता। वो साथ चलता है, शिकार करता है और साथ ही सोता है, लेकिन अंदर से वो कभी उस झुंड का हिस्सा नहीं होता। वो ऑब्जर्व करता है हर भेड़िए की कमजोरी, हर भेड़िए का डर, हर भेड़िए की वो एक चीज जो उसे अंदर से तोड़ सकती है, और जब वक्त आता है वो एक एक को उसी की कमजोरी से खत्म करता है। पुरानी कहानियों में कहा गया है कि सिग्मा को पहचानने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसकी आंखें। बाकी सब भेड़ियों की आंखों में कुछ न कुछ होता है, भूख, गुस्सा, डर या फिर वफादारी। सिग्मा की आंखों में कुछ नहीं होता, बिल्कुल खाली, जैसे वो तुम्हें देख नहीं रहा बल्कि कैलकुलेट कर रहा है। और जिस दिन सिग्मा की नजर तुम पर टिक जाए, उस दिन से तुम्हारी गिनती शुरू हो जाती है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और वो काउंटडाउन तब खत्म होगा जब सिग्मा तय करेगा। वो तो उस दर्द से बना हुआ है जो दिखता नहीं, लेकिन हर बार में महसूस होता है। जंग से हमेशा बचता है, पर जब जंग होती है तो लाशों के ढेर लगा देता है। लोग सोचते हैं कि सिग्मा अकेला है क्योंकि कोई उसे चाहता नहीं, पर असलियत उल्टी है, क्योंकि एक बार उसने किसी को करीब आने दिया, भरोसा किया था उस पे, और उसके बाद जो हुआ, उस दिन से उसने तय किया कि ये गलती दोबारा कभी नहीं होगी।